राम राम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि मज़े में होगे। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बचे हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक 12 तक ही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के जो लास्ट के क्वेश्चन है वहाँ तक हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ. ओके, तो ABCD एक पैरेललोग्राम दी हुई है और उसमें एक डायगोनल है BD और वहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए गए हैं BQ और DP, और वो इस तरीके से लिए गए हैं कि BQ जो है वो DP के इक्वल है। तो चलिए सिंबॉलिकली मेंशन कर देते हैं। ओके ठीक है, तो ये हो गया, हमने कर दिया मेंशन। अब उसके बाद हमें प्रूव करनी है ये 5 चीज़ें। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, 5 चीज़ें कही गई है लेकिन बहुत ईजी है, ईजिली हो जाएगी। कैसे होंगी देखिए, ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। कौन सी? APD है ना, APD और CQB। तो अब हमें टेंशन भी नहीं है, सारी चीज़ें उसने लिख दी है। तो देखो बहुत आसानी से हो जाएंगे। और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो ये CPCT से होगा, AP इज इक्वल टू CQ इसमें हो जाएगा। ये वाला सिमिलरली, ये वाली ट्रायंगल दिख रहे हो, ये वाली AQB और CPD, AQB और CPD, ये वाले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने। और इन दोनों को प्रूव करेंगे तो उससे क्या प्रूफ हो जाएगा, AQ इक्वल्स टू CP। CPCT से ये भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ होने के बाद ये देखिए AQ CPCT से प्रूव हो जाएगी ये चीज, है ना। ओके, उसमें प्रूफ करने से ये CPCT से, तो मतलब ये प्रूफ करने से ये हो जाएगा, ये प्रूफ करने से ये हो जाएगा, और इन दोनों से ही ये भी हो जाएगा। कैसे? आप देखो AP इक्वल्स टू CQ और AQ इक्वल्स टू CP। तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट पेयर्स इक्वल हो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो मतलब हमें सिर्फ यहीं तक करना है ना। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये 2 चीजें ही करनी है हमें, और इन दोनों से ये दोनों हो जाएंगे और इन दोनों से ये हो जाएगा। आई होप समझ पाए हैं मेरी बात को। तो कैसे करना है देखो, बहुत आसान है बच्चों। ये एक पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो कौन सा, CQB और APD में, है ना, APD और CQB में। BC AD के बराबर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AP CQ के बराबर, ठीक है, नहीं सॉरी, AP CQ के बराबर नहीं, ये BQ DP के बराबर ये दी हुई है ना, ये वाली दी हुई है। ठीक है, और ये वाली एंगल कौन सा एंगल, चलो मार्क कर लेते हैं। ये वाली एंगल, इसको हम 1 मार्क कर लेते हैं और इसको 2। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगी। क्यों होगी सर? देखो ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से दोनों हो जाएंगे। उसी तरीके से सेम साइड एंगल साइड से वो भी हो जाएगा। कैसे? ये वाली एंगल देखो यहाँ पे 1 2 है ना, इसको 3 लेते हैं और इसको 4 लेते हैं। ये वाली भी अल्टरनेट इंटीरियर सेम तरीके से, है ना, सिमिलर वे में वो भी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, और उससे क्या प्रूफ होगा वो, और जो चीज़ें हम यहाँ प्रूफ करेंगे इन दोनों को लेकर के ये प्रूफ हो जाए। ठीक है, मेरी बात समझ पाए हैं आई होप, है ना। चलिए कैसे, देखो ये जो बना रहा है APCQ वो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और उस क्वाड्रिलेटरल में ये इसके इक्वल प्रूव हो चुका है, ये इसको मतलब हो चुका होगा। तो अपोजिट साइड्स जहाँ पे इक्वल होते हैं वो एक पैरेललोग्राम होती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, डरने की ज़रूरत नहीं है। 5 चीज़ें हैं, 5 मिनट में हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा प्रूफ। ठीक है, गिवन जो है वो तो हम यूज़ कर ही लेंगे, ये वाली चीज़, और ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, वो वाली चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना है ट्रायंगल APD और CQB को कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम उसी में लेंगे, है ना, और थोड़ी स्पेस भी चाहिए तो बचा के थोड़ी स्पेस को। इन ट्रायंगल्स APD एंड ट्रायंगल CQB वी हैव, ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में
कौन सी चीज दी हुई है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं AD, तो यहां पे होगा CB। Q होगा अपोजिट साइड्स, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हो गया। नाउ व्हाट, नाउ एक चीज और दी हुई है, वो भी इसी में आएगी ना, DP इक्वल्स टू BQ। तो DP इक्वल्स टू BQ, ये तो गिवन है, तो गिवन लिख देंगे। नाउ व्हाट, नाउ देखो कौन सा ट्रायंगल में, APD में, तो APD में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। ये क्यों होगी, ये होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल लग रही है यहाँ पे, साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQP। और ये तो हमने पहली चीज प्रूव कर दी, तो फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, देख लो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, है ना, फर्स्ट प्रूव हो गए। और इसी से कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, AP इज इक्वल टू CQ, है ना, AP इक्वल्स टू CQ। सबसे पहली चीज तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और बाय CPCT से हो गया जी ये प्रूफ। ठीक है ना, इक्वेशन 1 क्यों माना, क्योंकि आगे इसको यूज करेंगे हम APCQ को पैरेललोग्राम दिखाने में। नेक्स्ट, चलो अब फिर हम यहाँ पे स्पेस बचा के हमने इसलिए रखा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, दूसरे ट्रायंगल को प्रूव करते हैं, इसको करते हैं रब, यहाँ से जरूरत नहीं है। ओके, बाउंड्री लाइन भी ड्रॉ कर दिया, अब इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा नहीं होगा। अपने लिमिट में रहेंगे सभी। नाउ इन ट्राइंगल्स, कौन से दो में लेने हैं बता दिए गए हैं, AQB एंड CPT, है ना। इन ट्राइंगल्स AQB एंड CPD वी हैव, तो व्हाट डू वी हैव, देखिए आप AQB में देखो, AQB में क्या दिख रहा है आपको, ये वाले अपोजिट साइड्स है ना, ये वाले, है ना, हाँ है ना सर, तो मैं यहाँ लिखूंगा AB इज इक्वल टू CD। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है ना, और आप देख सकते हो DP BQ यहाँ पे भी आ रहे हैं क्या, हाँ आ रहे हैं ना, ये देखो BQ DP, तो BQ इज इक्वल टू DP, ये वाली तो गिवन है, लिखनी है हमें बस गिवन। ठीक है जी, ये भी हो गया, 2 कर दिए। अब एक एंगल तो आप देख सकते हो ना, ये वाली एंगल कौन सी, ये जहाँ पे Z बन रही है ना, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है ना, सबसे पहले क्या लिखा है AQB, तो AQB में 3 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों बताइए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, देखो ना, ये वाली लाइन पैरेलल है ना, ये वाली ट्रांसवर्सल है, हो गया। ठीक है जी, ओके, चलो तो बाय सेम हुआ ना, जैसे ये वाला ट्रायंगल वैसे ही ये वाला ट्रायंगल, है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स भी वैसे ही हुए जैसे फर्स्ट में किया हमने, तो बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन से दो ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CPD से। थोड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी ये, लिख दिया हमने वहां पे, मैनेज कर दी, एडजस्ट। ओके, चलो ये हो गया। अब क्या, तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो इससे हमारी दूसरी कंक्लूजन AQCP की, है ना, AQCP, तो AQ इज इक्वल टू CP, इसको लेंगे इक्वेशन 2, और ये हुआ है बाय CPCT। ठीक है, अब फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हो, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get
वी गेट क्या 1 और 2 से क्या मिल रहा है? आप देखो, फर्स्ट में हमने प्रूव किया AP CQ के इक्वल है, AP CQ के इक्वल है। कौन सा यहाँ पे सिंबल दे दे, ये, फिर ये वाली इसके इक्वल, ठीक है। तो अब देख लो, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं वो पैरेललोग्राम होती है। तो इक्वेशन 1 वी गेट दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, हो गया प्रूफ्ड। और क्या कुछ और लिखना चाहिए क्या? कुछ और लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, हमें पता है। अगर आप चाहो तो लिख दो, बिकॉज व्हेन अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये लो जी, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए और लिख दिया। व्हेन अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स, दोनों अपोजिट साइड्स है ना, या फिर और अच्छे से लिख लो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, तो दोनों पेयर हो गए, ठीक है। आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने प्रूव कर दिया ना सारे के सारे। ये फर्स्ट सेकंड यहाँ प्रूव हुआ है ना, और थर्ड फोर यहाँ प्रूव हो गया, और थर्ड फोर, और ये दोनों इक्वेशन से ये फिफ्थ नंबर प्रूव हो गया, ठीक है जी। तो इतना आसान था ये, है ना, कर दिया हमने इसको प्रूव। लिख लो, है ना, इसको उतार लो, नोट डाउन कर लो, खुद से बनाओ। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, AP और CQ दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं वर्टिसेस A और C से डायगोनल BD पे रिस्पेक्टिवली, लगातार, है ना। AP जो है वो A वर्टेक्स से ड्रॉ की गई है BD पे, और CQ C वर्टेक्स से ड्रॉ की गई है BD पे। ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, सबसे पहली चीज मेंशन कर दिया मैंने सिंबॉलिकली। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि APB ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है CQD ट्राइंगल के, ओके। और ये प्रूफ होने से तो ये ऑलरेडी हो जाएगा कि AP जो है वो CQ के इक्वल है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या होगा इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? तो आप देख लो, APB दिख रहा है आपको, APB और CQD, ये दोनों ट्राइंगल में, अब ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, है ना, AB और CD, तो वो तो इक्वल होंगे। और क्या होगा, अब देख लो, ये वाली एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, हाँ जी सर वो भी है। उसके बाद देखो ये वाली एंगल भी तो इस एंगल के इक्वल होगी ना, क्यों होगी? ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये वाली देखो ये लाइन ट्रांसवर्सल हुई ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल हो गए तो एंगल और ये साइड, वैसे ही एंगल और ये साइड, एंगल साइड से प्रूव हो गया जी, है ना। तो हो गया बस। उसके बाद तो CPCT से AP इक्वल्स टू CQ। अब इस एंगल का कुछ नाम लिख दे, ज़्यादा बेटर होगा हमें डिनोट करने में। तो सबसे पहले APB में ये वाले को हम दे देते हैं एंगल 1 और इस वाले को एंगल 2, ठीक है जी, दिख रहा है। चलो फटाफट से करते हैं इसको प्रूफ। तो सबसे पहले लिखना होता है हमें प्रूफ, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से, APB and CQD we have, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले मैं वो वाली एंगल लिख के दिखा दूं आपको, AQ, सबसे पहले APB, सॉरी, तो APB एंगल ही लिखना है हमें। एंगल APB इज इक्वल टू CQD ही लिखना होगा, CQD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाली तो गिवन है ना, परपेंडिकुलर है, गिवन है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है हमें। अब नेक्स्ट वाली जो है, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, APB में, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ये इंटीरियर एंगल्स है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट देख लो आप, कौन सी, ABCD के इक्वल है, ABCD के इक्वल है ना। ये क्या हम कहेंगे, क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ द
पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो वो हो गया तो एंगल एंगल साइड से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल APB। अच्छा, तो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, CQD, CQD। ठीक है जी, ये ठीक है, तो ये हो गया APB CQD के कॉन्ग्रुएंट। अब क्या, AP इक्वल्स टू CQ, ये तो हो गया बाय CPCT, AP इक्वल्स टू CQ, AP इक्वल्स टू CQ बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और कर दिया हमने, ये भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया, तो हम यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, जिसमें AB DE के इक्वल है और AB DE के पैरेलल है, BC EF के इक्वल है और BC EF के पैरेलल है, और वर्टिसेस ABC, नीचे में ट्रायंगल बनी हुई ABC, इसकी वर्टिसेस को दूसरे ट्रायंगल DEF के वर्टिसेस से ज्वाइन की गई है, B को E से, C को F से और A को D से। यही कहा जा रहा है कि ABC को ज्वाइन की गई है DEF से रिस्पेक्टिवली, मतलब लगातार, यानी A को D से, B को E से और C को F से ज्वाइन कर दी गई है। तो जैसा कि इस फिगर को आप देख पा रहे होंगे, बुक में तिरछी बनी हुई है, बट मैंने उसको सीधी करके बनाई है ताकि ज़्यादा बेटर वे में आपको समझ आए चीज़ें। तो दोनों चीज़ें सेम हैं, जैसे वहाँ है वैसे ही यहाँ पे भी है, कुछ भी अलग नहीं बनाया मैंने, बस मैंने सीधा बना दिया, उसमें तिरछी थी मैंने इसको सीधी कर दी, है ना, टेढ़े को सीधा करना अच्छी बात है ना। तो ये कर दिया हमने। तो देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF वर्टिसेस को ज्वाइन की गई है, उसके बाद क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि AB DE के इक्वल भी है और AB DE के पैरेलल भी है। ठीक है जी, आप देखो यहाँ पे हमें 6 चीज़ें प्रूव करने के लिए दी गई, तो डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से प्रूव होंगे। बस मुझे यही डर लग रहा है कि यहाँ पे स्पेस कम ना पड़ जाए, बट कोई नहीं, वी विल ट्राई टू मैनेज। ठीक है, देखते क्या हो सकेगा, बेस्ट जो होगा हम वो करेंगे। तो देखिए, आप देखो ABED में देखो ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल ABED में AB जो है वो DE के क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। और आपको याद होगी लास्ट वाली थ्योरम, है ना, थ्योरम नंबर 8.8, कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर एक पेयर, एक अपोजिट पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो एक पैरेललोग्राम बनाती है। आई होप समझ आ गई होगी चीज। तो इससे प्रूफ हो जाएगा ABED इज अ पैरेललोग्राम और BE AD के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, और AD इज पैरेलल टू CF दिखाना है, ठीक है, वो भी हम दिखा देंगे, और BEFC को एक पैरेललोग्राम दिखाना है, ठीक है, वो भी हम दिखा देंगे सारी चीज़ें। तो ये ABED एक पैरेललोग्राम जब प्रूफ हो गई तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि AD इज पैरेलल एंड इक्वल टू BE। ठीक है, AD इज पैरेलल एंड इक्वल टू BE। अब उससे क्या होगा, उसको हम रख लेंगे अपने पास, उसके बाद हम आएंगे दूसरे में। देखिए BEFC एक पैरेललोग्राम है, तो उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास चीज़ें दी गई है, BC EF के इक्वल भी है और BC EF के पैरेलल भी है। तो आप देख लो BC FE में, देखो BC FE में BC इज इक्वल एंड पैरेलल टू FE। ठीक है, दी हुई है BC EF के पैरेलल और इक्वल है, तो फिर ये भी एक पैरेललोग्राम हो गई। अब नेक्स्ट क्या, तो जब ये हो गई तो आप देखो BE CF के पैरेलल एंड इक्वल हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। और इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये प्रूफ किया था कि BE AD के पैरेलल एंड इक्वल है ना, किया था ना, BE जो है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, किसके, BE पैरेलल एंड इक्वल टू AD। ठीक है, ये हमने पहले प्रूव किया था, इसको इक्वेशन 1 माना था। अभी हमने क्या प्रूव किया, अभी हमने इस वाले क्वाड्रिलेटरल को जब प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है, तो उसमें हमने प्रूव किया कि BE जो है वो पैरेलल है किसके, CF के, और BE जो है
वो इक्वल भी है CF के। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप ध्यान से देखो, BE इसके भी पैरेलल इक्वल है और BE इसके भी पैरेलल इक्वल, मतलब तीनों पैरेलल एंड इक्वल हो गए, है ना। तो AD इज ऑल्सो पैरेलल एंड इक्वल टू CF। तो देखो ACFD इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, जो कि हमें प्रूव करने के लिए बोला था। तो ये हो गई प्रूफ। AD इज पैरेलल टू CF, है ना, AD इज ऑल्सो पैरेलल टू CF, इसके पहले ही हो गया इक्वेशन 1 और 2 से। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब AC इज इक्वल टू DF प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो AC इज इक्वल टू DF, जैसे ये पैरेललोग्राम प्रूफ हुई, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, ये भी प्रूफ हो गई। अब देखो, हमने तो इसको प्रूफ कर ही दिया था ना, ये तो गिवन ही है, ABDE के इक्वल है। फिर हमने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया, तो वहाँ से BC जो है FE के इक्वल, वो तो दी हुई थी, है ना, वो दी हुई थी उसको भी नहीं करना। AC जो है वो DF के इक्वल अभी हो गई ना प्रूफ, ठीक है। तो साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो है ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान, बस लेंदी है दम नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज हुई है, क्या, क्वाड्रिलेटरल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, पैरेललोग्राम वाली, कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल, दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसको लिख के सॉल्व करते हैं, फॉर्मेलिटी ही रह गई है बस। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं हम प्रूफ और करते हैं क्वेश्चन को प्रूफ। तो हमें यहाँ पे स्पेस भी चाहिए होगा, तो हम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि ABED को दिखाना, चलो ABED को ही दिखा देते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABED we have what do we have here, देखिए हमारे पास है ना, क्या है, ABED में AB is parallel to DE and AB is equal to DE, और ये गिवन में दी हुई है ना, गिवन। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। बस इतना ही, क्या, हाँ इतना ही है ना, कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इसी स्टेटमेंट से हमने ये कंक्लूजन निकाली, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ABED इज ए पैरेललोग्राम, तो आप लिख लो, क्या लिखना चाहोगे, ABED इज ए पैरेललोग्राम है तो आप उसमें से जो ये सिग्निफिकेंट चीज़ है वो लिख लो, क्या, BE इज इक्वल टू AD एंड BE इज पैरेलल टू AD। इसको इक्वेशन 1 मान के रख लो, ये आगे काम आने वाली है। ठीक है, ये कंक्लूड कर लिया। अब हम आएंगे अगेन इन क्वाड्रिलेटरल BEFC, है ना, BEFC देख लो, BEFC कौन सी है, BEFC ये वाली क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसमें हमें BC जो है ना, यहाँ पे देखो BC EF के पैरेलल और इक्वल दी हुई है, तो हम सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे गिवन दैट, गिवन जो गिवन है वो लिख दीजिए, क्या, BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। ठीक है, ये दोनों चीजें, ठीक है जी, क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहीं से कंक्लूजन हम निकाल लेंगे ना, कि इस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर जो है, एक अपोजिट पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो एक पैरेललोग्राम है, इतनी सी बात है। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि BEFC, दिस इंप्लाइज दैट BEFC इज अ पैरेललोग्राम। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस इसके आगे बढ़ जाना है। तो इससे भी आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या अभी हमने प्रूव किया, BEFC इज अ पैरेललोग्राम। देखिए BEFC एक पैरेललोग्राम है, तो BE इज पैरेलल इक्वल टू CF लिख लेते हैं हम, BE इज पैरेलल टू CF, है ना, एंड BE इज
इक्वल टू सी एफ। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो देखिए बीई ए डी के पैरेलल और इक्वल है और बीई सी एफ के भी पैरेलल एंड इक्वल है, यानी कि सी एफ ए डी के भी पैरेलल एंड इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या मिला हमें, तो क्या चाहिए हमें, सी एफ और ए डी। तो सी एफ इज पैरेलल एंड इक्वल टू ए डी, तो सी एफ इज पैरेलल टू ए डी एंड सी एफ इज इक्वल टू ए डी। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। हमने कैसे कंक्लूड करा है, देखो बीई ए डी के इक्वल है और बीई ए डी के पैरेलल है, फिर बीई सी एफ के भी पैरेलल है और इक्वल भी है। तो बीई इन दोनों के इक्वल एंड पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल एंड इक्वल, एक्चुअली ये तीनों पैरेलल एंड इक्वल हो जाएंगे। बीई इज पैरेलल एंड इक्वल टू सी एफ इज पैरेलल एंड इक्वल टू ए डी। तो इसमें से हमें ये दोनों ले लेनी है ना, क्योंकि अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं क्या, कि ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम यहीं से कंक्लूड कर लेते हैं ना, यहाँ से कंक्लूड कर लेते हैं। सो दिस वी कैन, फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड, व्हाट वी कैन कंक्लूड, दैट ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और ए सी एफ डी अगर पैरेललोग्राम है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ए सी एफ डी अगर पैरेललोग्राम है दैट मीन्स कि ए सी जो है वो इक्वल है किसके, डी एफ के। ये लो जी, ये तो इतनी आसानी से प्रूव हो गई। अब क्या करनी है हमें, ए बी सी डी ई एफ के पैरेलल प्रूव करनी है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स, यहाँ पे फॉर्मेलिटी ही रह गई है, ए बी सी एंड डी ई एफ वी हैव। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमारे पास थी, ये एक चीज़ हमने यहाँ पे जो अभी निकाल लिया। तो लिख देते हैं सीधा सीधा, ए बी इज इक्वल टू क्या, ए बी इज इक्वल टू डी ई, है ना। कहाँ से, ये तो ऑलरेडी गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये देखो है ना, स्टार्टिंग में ही गिवन है। उसके बाद सेकेंडरी क्या, सेकेंडरी देखो बी सी और ई एफ, ठीक है ना, बी सी और ई एफ ये भी गिवन ही है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये वाली लाइन भी जो है वो गिवन करके दी हुई है, ये भी लिख दिया हमने गिवन में। अब एक चीज़ जो बची हुई थी जो कि गिवन नहीं थी, हमने प्रूव कर दी थी, कौन सी, ए सी जो है वो डी एफ के, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, ये वाली भी गिवन है, ये तो हमने प्रूव किया, सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूव्ड बिफोर, प्रूव्ड बिफोर। ठीक, तो बाय SSS रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, इतनी सी बात थी। ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। तो देखो हमने सब कुछ प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आई। हमने क्या यूज़ करा है इसको प्रूव करने में, अगर आप देखोगे तो हमने वो यूज़ किया है यहाँ पे, कौन सा, थ्योरम 8.8। वो थ्योरम क्या स्टेट करती है, थ्योरम स्टेट करती है कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बस दिख रहा था बड़ा लेंदी, बट क्वेश्चन में दम नहीं, आप देख सकते हो बहुत जल्दी दम तोड़ दिया है क्वेश्चन ने, बन गया पूरा, सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर खुद से बनाइए। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन को। और ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई है जो इसको स्पेशल बनाती है। तो क्या है वो चीज़ें? पहली चीज़ ये है कि इस क्वेश्चन को बिना कंस्ट्रक्शन के हम नहीं बना सकते। ये वाली फिगर क्वेश्चन में दी हुई है, ABCD जो है वो दी हुई है, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन भी दी हुई है बट बिना कंस्ट्रक्शन करे वो बनेगी नहीं, इसलिए बुक ने पहले ही कंस्ट्रक्ट करके दे दी गई है और हिंट भी दे दिया है। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है ना, उसके बाद हम आएंगे आंसर पे, सॉल्यूशंस पे, डिस्कशन करेंगे सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहा गया है? ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें ABCD के पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम की एक साइड पैरेलल होती है, वो AB और CD है। ठीक है।
अगर आप चाहें तो सिंबॉलिकली मेंशन कर लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी दी हुई है। नाउ व्हाट, अब बोला जा रहा है कि AD BC के इक्वल है। ये देखो मैंने सिंबल से मेंशन कर दिया है कि AD BC के इक्वल है। जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल दिए हुए हैं। और ट्रेपेजियम के बारे में क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। जो होते हैं उसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं, जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है फर्स्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर को, तब उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया है सारी चीज़ें डिटेल में। अब देखिए उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद हमें बोला गया है कि आप दिखा दो एंगल A एंगल B के इक्वल है, एंगल A एंगल B के इक्वल है, ठीक है जी। एंगल C एंगल D के इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ऊपर के दोनों और नीचे के दोनों। हम सिर्फ ABCD ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, उसके बाहर मत जाना अभी आप, ठीक है। इसके अंदर एक जो ट्रायंगल बनेगी ABC और दूसरी ट्रायंगल BAD, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और डायगोनल AC जो है वो डायगोनल BD के इक्वल है। सारी चीज़ें आप कहाँ पे देखोगे, ट्रेपेजियम के अंदर। तो कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ा, तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाने के लिए ही कंस्ट्रक्शन करना पड़ गया हमें, ठीक है जी। ये दोनों एंगल जो है, ये जो पहली चीज़ है ये इसकी की है, कुंजी है ना। इसको हमने कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप प्रूव हो जाएगी। तो देखिए कैसे करना है, आप देखो क्या बोला गया है कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे आपको हिंट जो दिया है ये कंस्ट्रक्शन ही है, तो आप इसको सॉल्व करते टाइम लिख लोगे कंस्ट्रक्शन क्या, सेम चीज़ है कि हमने AB को एक्सटेंड कर दिया और जो C वर्टेक्स है वहाँ से हमने DA के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि E पे उसको एक्सटेंड करती है, इंटरसेक्ट करती है एक्सटेंडेड लाइन को। AB को एक्सटेंड करा और वर्टेक्स C से DA के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जो कि एक्सटेंडेड लाइन को E पे इंटरसेक्ट करती है। आई होप क्लियरली समझ आ गई होगी चीज़ें। चलिए इसके आगे देखते हैं। उसके बाद बस इतनी है, हाँ ये कंस्ट्रक्शन इतनी है। तो अब देखो ABDC के तो पैरेलल ही थी, है ना। इसके पैरेलल हमने एक और कंस्ट्रक्शन की है, तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट पेयर्स जो हैं वो पैरेलल हो, वो क्या हो जाता है, वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है सर। तो आप देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम हो गया तो क्या होगा, ये एंगल बराबर अपोजिट एंगल्स, हाँ जी सर। तो हम मान लेते हैं x डिग्री, ये वाली भी x डिग्री। अच्छा अब देखो ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके भी तो बराबर होगी, अपोजिट साइड्स, हाँ जी सर। तो अब देखो ये वाली ट्रायंगल में CBE में ये दोनों क्या साइड्स बराबर हैं, तो उसके अपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे, तो ये भी x डिग्री होगा। तो ये और ये एंगल x डिग्री हो गया। अब इससे क्या होगा, अब देखो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ना। तो ये वाली एंगल कितनी होगी, ये वाली एंगल हो जाएगी, एंगल A कितनी हो जाएगी, एंगल A हो जाएगी 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। और उसके बाद B को देखो, तो इस दोनों एंगल्स को रिलेट कर लो, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा ना, हाँ जी। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो ये वाली एंगल भी हो जाएगी ना 180 डिग्री माइनस x। तो क्या हो गया, तो एंगल A एंगल B दोनों इक्वल हो गए। मेरी बात समझ आ गई, ये पहली चीज़ हमने यहाँ प्रूव कर दी। अब दूसरी चीज़, इन दोनों एंगल को भी तो प्रूव करना पड़ेगा। देखो हो जाएगा बहुत आसानी से, इन दोनों एंगल का सम 180 है। क्यों, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्या बोल रहे हैं सर, ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली है, ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम 180। अब वैसे ही देखो आगे, है ना, इस तरीके से ये वाले दोनों एंगल्स को देख लो, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, एंगल B और एंगल C नीचे, तो इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। आई होप क्लियरली समझ गए होगे। तो ये क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी है, जो कि क्या बताती है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है वहाँ पे, लेकिन अभी हमने क्या कहा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होगा यहाँ पे, 180 डिग्री इन दोनों का, है ना। और इन दोनों का सम भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल B, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो एंगल D प्लस है और एंगल C प्लस B इक्वल है। तो अब देखो एंगल A और एंगल B तो बराबर थे ना, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड से, मतलब एक को रिप्लेस कर देना। उसके बाद समझ नहीं पाए,
लिख देता हूँ एंगल डी प्लस एंगल ए, है ना, इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, तो ए और बी तो दोनों बराबर है, इसके जगह इक्वल लिख करके प्रूव कर दो, या ऐसे भी कैंसिल हो जाएगी ये चीज़ें। तो एंगल डी एंगल सी के इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद वाली चीज़ तो बहुत ही आसान है, ए बी सी बी ए डी के इक्वल हो ही जाएगी प्रूफ। कैसे? देखो ए बी सी और बी ए डी में देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। हाँ, अब देखो ए बी सी में एंगल ए और बी ए डी में, सॉरी, ए बी सी में एंगल बी और बी ए डी में एंगल ए बराबर है, प्रूव कर चुके हैं हम, है ना ऑलरेडी। उसके बाद देखो दोनों में ए बी है, हाँ दोनों में ए बी है, तो ए बी सी में ये साइड ये वाली एंगल और ये साइड, और बी ए डी में ये वाला साइड ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से साइड एंगल साइड, ये दोनों साइड ये एंगल, ये दोनों साइड और ये वाली, हो गया प्रूफ। और वो प्रूफ होने से ही तो ये सीपीसीटी से हो जाएगा प्रूफ। आई होप समझ आ गई होगी चीज़ें। चलिए जी, तो अब करते हैं फटाफट से उसको प्रूफ, उससे पहले इसको मिटा लेते हैं। ओके जी, अब बस फॉर्मेलिटी बच गई है, चलो फटाफट से इसको हम पूरा करते हैं और ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। बहुत लेंदी चला गया एक्चुअली, 12 क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और मैंने किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करा है, सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किए, और ये वाली क्वेश्चन सबसे स्पेशल है, देख लो पूरा ध्यान से, ध्यान दे दो बच्चों। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा हमें? प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ में क्या लिखेंगे कि ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, है ना, पैरेललोग्राम है। क्यों आपको लिख देना है कि AE इज पैरेलल टू, AE जो है वो DC के पैरेलल है, एंड अगर आप चाहो तो, और ये वाला देखो AD इज पैरेलल टू CE, है ना, ये सभी कंस्ट्रक्शन से, ये वाला तो दिया हुआ था और ये वाला कंस्ट्रक्शन से किया, तो AECD एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। हाँ जी सर, तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू x डिग्री, लेट कर लिया हमने इसको। ओके, अब मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल CBE, हाँ इन ट्राइंगल CBE, CB इज इक्वल टू CE, है ना, है, हाँ जी सर ये भी है। तो व्हाट डज इट इम्प्लाइज, यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल CBE, CBE, तो एंगल E पहले ही हम लोगों ने प्रूव किया x डिग्री, तो ये दोनों x डिग्री हो जाएंगे, होगा ना, हाँ जी सर ये भी हो गया। चलो अब इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। नाउ व्हाट, एंगल D प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है जी, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे बार बार, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। ओके, नाउ इसमें से आप देखो एंगल D जो है वो x डिग्री है, तो एंगल A इज इक्वल टू कितना होगा, ये x डिग्री उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, और फिर हम इसी तरीके से प्रूफ करेंगे एंगल B जो है दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री माइनस x, लेकिन उससे पहले आपको ना ये दिखाना पड़ेगा, हाँ वो दिखा देंगे हम। देखो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल B, नाउ एंगल B प्लस एंगल CBE प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। ठीक है, फुल में लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बता भी दिया मैंने। तो अब एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CBE की वैल्यू कितनी है हमने पहले ही देखी, x डिग्री हमने माना है, तो ये हो जाएगा इधर से उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री।
ठीक है ना। और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 2। अब आप देखो 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री जो है वो एंगल बी है और 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री जो है वो एंगल ए है। तो इन दोनों की वैल्यू भी बराबर हो जाएगी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, होगी ना। तो बस यहाँ पे मेंशन करना है, उससे पहले ये हम बाउंड्री लाइन बना देते हैं, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, आपने सोचा ना सर ने बोला नहीं इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री लाइन बनाते हैं, तो आपको पता ही है मैं वही बोलता हूँ, इसलिए आज मैंने बोला नहीं। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। चलो जी, हमें अब बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी है, हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया प्रूफ। देखो तो पहली चीज़ हमने कर दी है प्रूफ। अब आप देखो ध्यान से, नाउ सबसे पहले तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल ए एंगल बी। अब हमें दूसरी चीज प्रूफ करनी है एंगल सी एंगल डी के इक्वल। तो देखो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी लिखूंगा, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल डी दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अच्छा, ऐसा कैसे होगा, आप मुझे ये चीज़ बता सकते हो क्या, कैसे हो जाएगा ये? देखो ये दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री ही होगा। अच्छा सर ऐसे नहीं, थोड़ा सा और एक बार कर दीजिए, कोई नहीं। चलो ये लो, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा ना। हाँ ये हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको मानना है कोई इक्वेशन, यहाँ पे हमने 1 यूज़ किया है, 1 2 यूज़ कर लिया है, तो इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। एंगल ए प्लस डी 180 डिग्री हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं 4। इक्वेशंस ही बनाते जाते हैं आज सारे के सारे। देखो और यहाँ पे क्या रीज़न में लिखेंगे, और एक काम करता हूँ, ये दोनों का एक ही रीज़न लिख दूंगा। कौन सा वाला? एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 5। और इन दोनों के लिए एक साथ ही रीज़न लिखूंगा मैं। कौन सी रीज़न लिखने वाला हूँ? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो सम ऑफ द इंटीरियर, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। चलो चुप हो गए, अरे 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 नहीं नहीं नहीं, चुप हो जाओ, मैं अपने बच्चों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। नहीं समझते हैं, चलिए कोई नहीं, हम भी नहीं समझेंगे, हम भी लगे रहेंगे। तो ये देखिए एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इन दोनों का भी सम 180, इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट। क्या मिलेगा हमें इन दोनों से? हमें इन दोनों से मिलेगा कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई। तो एंगल ए प्लस एंगल डी और एंगल बी प्लस एंगल सी, ये दोनों बराबर है। तो अभी हमें क्या करना है, अब बस एक को रिप्लेस कर दो। किसको? ए या बी को, किसी को भी। तो चलो एंगल ए की जगह एंगल बी लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो अपोजिट साइड जाके कैंसिल हो जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना। या आपको जैसे लिखना है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, हो गया ना। तो चलो हमने दूसरी चीज़ भी प्रूफ कर दी। ठीक है, अब क्या? अब ये हो गया, ये हो गया। अब हमें ट्राइंगल को प्रूफ करना है। ओके जी, हमारे पास स्पेस है, हाँ है, काफ़ी है ना। इतने स्पेस में तो हम स्पेस एक्स बना लेंगे। कोई नहीं, चलो करते हैं प्रूफ। तो हमें लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल्स ABC एंड BAD। ये आ गया फिर से बुरा वाला ट्राइंगल, बैड, है ना। वी हैव, व्हाट डू वी हैव? तो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले ए, कौन सी? ABC में ना। तो ABC में देखो BC इज इक्वल टू AD, ये तो गिवन ही है, तो इसको लिख दो गिवन।
ओके, नाउ व्हाट, नाउ देखो एंगल ए बी सी में, देखो ए बी सी में एंगल बी है ना, और बी ए डी में है एंगल ए, ये हमने प्रूव किया है ना, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए हमने प्रूव किया ना क्वेश्चन, तो फ्रॉम 3 लिख दो, फ्रॉम 3 प्रूव कर दिया। फिर भी चलो, अब ए बी कॉमन है तो यहाँ ए बी लिखूंगा तो इधर बी ए लिखना पड़ेगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए, लेकिन है तो कॉमन ही, तो कॉमन लिखेंगे। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पे यूज हुई है, तो यहाँ पे यूज हुई है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। मैं यहाँ पे लिखूँ किधर लिखूँ, है ना, चलो इधर ही लिख देते, थोड़ा कम झुकना पड़ेगा। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ओके, प्रूव हो गया। अब क्या, अब CPCT से लिख लो, है ना, तो देखो ABC में हमारे पास में क्या है, AC है, AC इज इक्वल टू BD, यही प्रूव करनी थी ना, ये वाली भी होगी AC इज इक्वल टू BD। थोड़ा अच्छे से लिख देते, D बुरा मान जाएगा नहीं तो, है ना, D फॉर डॉन। ओके, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। और ये क्यों हुआ ये भी लिख दो, रीजन भैया CPCT से हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, ये लास्ट वाली क्वेश्चन कैसी थी, कैसी लगी आपको बताना मुझे ज़रूर कमेंट्स में। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा हमने बना दिया है क्वेश्चन नंबर 12, और इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होती है हमारी 8.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी। ठीक है जी, तो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए और वीडियो को पेशेंसली देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियोस को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।